नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम धनबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता अमरेश सिंह जी हैं। संघ की पृष्ठभूमि से भी जुड़े रहे हैं। अमरेश जी, चुनावी रणभेरी बजने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की यहाँ बीजेपी की? देखिए, पहले तो आपका स्वागत है धनबाद की इस पावन भूमि पर। और मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा हमेशा जो है तैयार रहती, किसी भी सूरत में अगर जो भी उनको विषय आता है। ये तो हम लोग की चुनाव है, तो भाजपा पूर्णतः तैयार है इस गवर्नमेंट को बदलने के लिए। उसके लिए पूरी जो तैयारी होनी है, डे टू डे बैठक भी हो रही है और सभी लोग अपने बूथ कमेटी से लेकर जितने भी शक्ति केंद्र है, जितने भी जो जो हम लोग का ट्रैक है, उस ट्रैक पे पूरी तैयारी है। ये धनबाद कोयलांचल जो अब है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में चूंकि आप लोग संगठन से जुड़े रहे तो आप लोगों की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है कि उस गढ़ को बचाए रखना। नहीं तो हम लोग, ये गढ़ तो अपना था, है और रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भाजपा और खासकर कोयलांचल में धनबाद ही ऐसी पावन भूमि है जहाँ यहाँ सभी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, अपने व्यवसाय से, नौकरी से, पेशे से जुड़े हुए हैं। तो ये सभी लोग वो भाजपा से जुड़े रहने के कारण और जो देश की संरचना है, उनको पहले भी हम लोग को लोकसभा में भी काफ़ी वोट मिला भी था और काफ़ी स्नेह भी मिला था भाजपा को। तो भाजपा वो फिर मतलब ये गढ़ है तो गढ़ बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कई दावेदार हैं, आपका भी नाम संभावित दावेदारों में है, इसे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को राइट है अपनी दावेदारी करने का। दावेदार मैं ज़रूर हूँ, लेकिन पहले पार्टी है और पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि है। जो भी निर्णय आएगा, आप देखे भी होंगे, हम लोग लोकसभा चुनाव में दावेदार कई लोग थे, लेकिन हम लोगों ने जब जिनको भी टिकट मिला तो हम लोग मानिए ढुल मतों को भी लोकसभा चुनाव की अगर बात होती है तो देखिए, लोकसभा चुनाव में एक काफी बड़ा मुद्दा बन गया था कि राजपूत समाज का टिकट काट दिया गया। पूरे झारखंड में राजपूत खिलाफ में है, लेकिन उस वक्त भी आप काफी सक्रिय रहे थे, तो उसे लेकर क्या अनुभव रहा, क्या कहेंगे? देखिए, क्षत्रिय जाति का काम है सबकी रक्षा करना। तो अगर जब ये सीट की घोषणा हुई और कई तरह की बातें आए, लोग बोले कि भाई क्षत्रिय सपोर्ट नहीं करा भाजपा को, तो ये बातें अधूरी और अज्ञान से परे है। क्योंकि ऐसा हम लोग भाजपा से जुड़े जितने भी लोग हैं, इस जाति के जितने भी लोग हैं, मैं कई बैठक कराया, कभी प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक भी कराया। कहीं थोड़ी सी जो भी बातें थी उसको बैठ कर निपटारा कर और सारा राजपूत समाज वोट दिया, तभी आज 3,60,000 वोट से हम लोग जीते हैं। राजपूत समाज की बात हुई तो देखिए, यहाँ पीएन सिंह जी काफी लोकप्रिय रहे और उन्हें एक ऐसा नेता माना जाता रहा है, हर समाज तक पहुंचती, हर समाज में पकड़ थी, लोग उन्हें सहज, सौम्य, काफी सुशील छवि रही। और हम लोग भी 2 दिन से धनबाद में घूम रहे हैं तो देखिए आपका भी नाम सामने आ रहा है, चर्चा में लोगों ने कई बार आपका भी नाम लिया, तो इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे इस क्षेत्र के और इस झारखंड के सबसे वरिष्ठ और सबसे मतलब सर्वमान्य नेता हैं माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी। आज भी उनके दिशा निर्देश से ही झारखंड भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, तो उनको अहम भूमिका उनकी रह रही है। मैं तो उनका अगर 10% भी ले लूँगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि आज आप समझ लीजिए, आज जो उन्होंने उस समाज को दिया है और उनका किसी भी रूप से को मतलब जो मेरे परिवार का भी यही है, विवाद रही डेवलपमेंट। तो हम लोग विवादों से बहुत दूर रहते हैं, किसी भी तरह का दावेदारी ज़रूर है, लेकिन इसकी लड़ाई नहीं है। भाजपा अगर मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो हम लोग एक सुरक्षित सीट के रूप में इसको देंगे। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं, डिसीज़न है, ये शीर्ष नेतृत्व करता है, झारखंड भाजपा करती है। और जो भी निर्णय आएगा तो हम लोग इसको स्वीकार हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, सीट भाजपा की झोली में रहेगी, ये 200% कन्फर्म है। सर, ये कहीं न कहीं चर्चा चल रही है कि इस बार किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि देखिए जो लोकसभा की नाराजगी थी वो तभी ये लगता है दूर हो पाएगी, अगर थोड़ी बहुत थी भी तो। नहीं, हम लोग जातिगत राजनीति से हम लोग बहुत दूर हैं और मैं स्वयं भी मैं
जाति विशेष की राजनीति करता भी नहीं हूँ। समाज की जो राजनीति करेगा वो जाति विशेष की राजनीति नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है, नाराज़गी जो थी वो कब का दूर होगी, जो जीत के रूप में हमें लोकसभा सीट वापस मिल चुका है। हाँ, अगर भाजपा जहाँ जिसको लगेगा कि जहाँ उनको जोड़ना है, जिसको जोड़ेंगे, और एक हम लोग सुरक्षित सीट के रूप में धनबाद विधानसभा को, धनबाद ही विधानसभा नहीं, कोयलांचल से जितनी भी सीटें हैं, हम लोग सभी लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो केवल धनबाद के लिए कर रहे हैं, हम लोग सभी पूरे झारखंड में हर एक संथाल से लेकर कोल्हान से लेके कोयलांचल से लेके सभी जगह हम लोग रहेंगे और सभी जगह सीट जीतने का दावा नहीं करेंगे, जबकि जीतेंगे। ये तो आपकी दावेदारी तो इस हिसाब से और मजबूत हो जाती है। अच्छा अमरेश जी, अभी देखिए कई लोग टिकट के दावेदार बनते हैं, तो चूंकि समाज से आप भी जुड़े हैं, समाज सेवा हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग खुद को समाज सेवी, समाज सेवा बताते हुए टिकट के दावेदार के तौर पर सामने आते हैं, तो उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? ठीक है, मैं उस पर तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक चीज़ कटु सत्य है कि समाज सेवी लिखना और समाज की सेवा करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोग मान लीजिए आज बाल स्वयंसेवक रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे सबसे कम उम्र के बाल स्वयंसेवक बने भी। हम लोग आज, हम लोग को संघ सिखाता क्या है, संघ को जो जान गया उस समझ लीजिए उसको बहुत, उसकी लालसा खत्म हो जाती है। जो संघ को पहचान जाएगा, जो भाजपा को पहचान जाएगा, उसकी अपनी लालसा कुछ रहेगी नहीं। तो हम लोगों ने आज हमेशा त्याग की भावना से, सेवा की भावना से, यही रग रग में बसा हुआ है। आज लगभग 20 वर्ष हो गए हम लोगों को समाज में सेवा में काम करते हुए। हम लोगों ने एक रामाश्रम बोल, हमारे मित्रों ने रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल के तहत एक आशीर्वाद फाउंडेशन भी बना, जो एक G+5 की बिल्डिंग है, जिसका निर्माण अभी चल भी रहा है। तो हम लोगों ने वृद्धाश्रम का निर्माण भी किया, लेकिन उसका नाम वृद्धाश्रम ना रखा, उसका रामाश्रम नाम रखा। और ऐसी कई चीज़ें हैं, विद्यालयों में बच्चों को स्कूल की व्यवस्था देना, ऐसे गरीब बच्चों को जो पढ़ नहीं सकते हैं उनको पुस्तक मुहैया कराना, उनकी फीस जमा करना, ऐसे अनगिनत कई चीज़ें हैं जो मैं मीडिया में नहीं लाता हूं, क्योंकि ये समाज की सेवा का मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं वो जिसको मिले सेवा वो जाने, इसको प्रचार प्रसार की इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे हम लोग बचते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे कि देखिए धनबाद बोकारो चूंकि बीजेपी का गढ़ है, तो कितनी सीटों का दावा करेंगे इस बार, आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग तो 6 का 6 विधानसभा जीतेंगे इस बार। टुंडी भी हमारे कब्जे में रहेगा और झरिया भी हमारे कब्जे में रहेगा। तो जितने भी सीटें हैं पहले भी हम लोग जीत चुके हैं, और जहां हम लोग की कमजोरी है उसी पे तो कार्य चल रहा है, और भाजपा उस पर काम भी करी पूरे झारखंड में। तो आप जान के चलिए कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमरेश सिंह जी, जिनका कहना था कि इस बार काम चल रहा है और बीजेपी पूरी तैयार है धनबाद बोकारो जिले की तमाम सीटों को जीतने के लिए, और इसका असर बहुत जल्द भी दिखाई देगा। कैमरामैन राजवलम के साथ उदय शंकर, न्यूज़ बाय स्कूप, धनबाद।